जय माता दी। अथ दिव्या कवचम, देवी का कवच। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक नहीं बताया हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणी भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री। यह देवी की नौ मूर्तियां और नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और न उसे किस प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर आसन जमाती है। महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए है। विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई श्री देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्रह्मी देवी हंस पर बैठती हैं। इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योग से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा करने के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी दिखाई देती हैं। चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल, उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारुद्रे, अत्यंत घोर, महान पराक्रम, महान बल, महान उत्सव वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली है। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वराही देवी, नैकर्तक कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। वारुणी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से रक्षा करे। इसी प्रकार सौ पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाईं ओर, अपराजिता दाईं ओर मेरी रक्षा करे। आगोतनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरे बाहों का संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे और नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी, द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती सांकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होंठ में, अमृत कलश नीचे के होंठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की, सर्वमंगला वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलगिरवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़गनी और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडिनी दोनों हाथों की, अंबिका देवी समस्त अंगुलियों की रक्षा करे। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्ष की रक्षा करे। महादेवी दोनों सतनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुहस्थान की, पूतना और कामिका लिंग की और मई स्वातिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तैसी देवी दोनों पांवों की पृष्ठभाग की, श्री देवी पांवों की अंगुलियों की और सलवासिनी तलवों की रक्षा करे। दृष्टा कलालिनी देवी नखों की, उद्रकेशनी केसों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों के कुबेरी और तवचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्थी देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की रक्षा करे। मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमलकोश की और चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभिदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्रह्माणी मेरे वीर्य की, छत्र से छाया की और धर्मधारिणी मेरे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण, पान, समान, उदान और वयन की वज्रहस्त देवी रक्षा करे। कल्याण, शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरे सतगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा बराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा
चक्रिणी देवी मेरी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। माँ लक्ष्मी मेरे पुत्र पुत्रियों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पति पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा मार्ग की क्षमा कर देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी चार ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसका पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य ही धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां संपूर्ण नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नभचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता कंठमाला आदि डांकिनी शांकिनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डांकिनियां ग्रह भूत यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बैताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच का पाठ धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडिका का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक वन पर्वत और कानादि भूमंडल पर स्थित है तब तक यहाँ पुत्र पुत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसे मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है। अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता परम मोक्ष को प्राप्त होता है। जय माता दी। अथ अर्गला सतोत्रम। मार्कंडेय जी कहते हैं जयंता मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध है देवी तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली तथा संव्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधुर कटक दत्ते का वध करने वाली ब्रह्मा को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर स्वरूप दो विजय दो मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली हे चंडमुंड को नाश करने वाली तुम मुझे रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुभ और निशुभ धूम्राक्ष राक्षस का समर्थन करने वाली देवी मुझको स्वरूप दो विजय दो यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे युजित पूजित युगल चरण वाली देवी हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अमित है। तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप जय यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं उनको तुम रूप विजय तथा यश दो तथा उनके शत्रु का नाश करो। रोगों का नाश करने वाले चंडिके जो भक्ति पूर्व तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें तुम रूप दो जय दो यश दो उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारे पूजा करते हैं उनको तुम रूप विजय दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मुझे सौभाग्य दो आरोग्य दो परम सुख दो रूप दो जय दो यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जो मुझसे बैर रखते हैं उनका नाश करो। जो मुझे अधिक बल प्रदान कर रूप जय यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी मेरा कल्याण करो मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो रूप जय यश दो तथा काम क्रोध आदि शत्रु को नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों स्पर्श के वे चरणों वाली देवी हे अंबिके मुझे स्वरूप दो विजय तथा यश दो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अपने भक्तों को विद्वान कीर्तिवान लक्ष्मीवान बनाओ। उन्हें रूप दो जय दो यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडिके मुझ शरणागत को रूप दो जय दो यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली
हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की अंबिके, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रु को नष्ट करो। हिमाचल कन्या पार्थिक भगवान शंकर से स्तुति की, हे परमेश्वरी, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रु का नाश करो। इंद्राणी के पति इंद्र के द्वारा भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रु को नष्ट करो। प्रचंड भूदंड से दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली देवी, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रु का नाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद देती हो, तुम मुझे रूप, जय, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रु को नष्ट करो। हे देवी, मेरी इच्छा अनुसार चलने वाला सुंदर पुरुष, सुंदर स्त्री मुझे प्रदान कर दो कि संसार सागर से तारने वाली हो तथा उत्तम कुल से उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य पहले इस स्तोत्र का पाठ करता है, फिर शब्दशक्ति रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह शब्दशक्ति संख्या के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। उसके साथ ही उसे प्रचुर धन भी प्राप्त होता है। जय माता दी। अथ कीलक स्तोत्रम। महर्षि श्री मार्कंडेय जी बोले, निर्बल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले, देवत्री रूप दिव्य तेज नेत्र वाले, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य इन कीलक मंत्रों को जानता है, वही पुरुष कल्याण को प्राप्त करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तशती स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के उनके उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है? लोगों की संख्या को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष चौदस अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर दुर्गत प्रश्न होती है, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है, वहीं देवों का पार्षद होता है और वह गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उस मनुष्य के इस संसार में कहीं कोई डर नहीं होता। वह आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। कीलन निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है, वह सब इस पाठ की कृपा है। इसलिए इस कल्याणकारी स्तोत्र का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का सहने पाठ करने से भी स्वल्प फल की प्राप्ति होती है। इसलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। जय माता दी।